Morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be doing a very funky chapter that how this cock saved the earth. So the title of our chapter is Cock Saved the Earth. So let's just begin. So the title of our chapter is Cock Saved the Earth, right? Moving on to this introduction. So in this chapter you will read that how a cock, कैसे एक मुर्गे ने सेव किया किसको, हमारी धरती को, हमारी मदर लैंड को, from the anger of the sun के गुस्से से. जी, you just read and enjoy it, right? So it was a month of May. May का month होता है, we all know in the during the month of May it's very hot. The summers जो होती हैं they are at its peak, बहुत ही ज्यादा ऊपर एकदम पीक पे होती है हमारी समर्स. एंड सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, और सन बहुत ही ज्यादा तेजी से चमक रहा है आसमान में. देयर वॉज नो रिस्पाइट फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट, एकदम भयंकर गर्मी से कोई रिलीफ नहीं है. रिस्पाइट मीन्स देयर इज नो रिलीफ फ्रॉम दिस, स्क्रॉचिंग मीन्स हद से ज्यादा गर्मी, राइट? एवरीवन वाज सिक ऑफ इट, सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे. एंड सम पीपल वर इवन कर्सिंग द सन, वो सन को क्या कर रहे थे, बददुआएं दे रहे थे, कर्स कर रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे. When the sun heard them, जब सन ने उनकी आवाज को सुना, he became very angry, उनको बहुत गुस्सा आया. And he went back to his palace, वो वापस अपने पैलेस में गए. And did not come out for many days, और बहुत दिन तक वो बिल्कुल नहीं आए. नाउ द अर्थ बिकम कोल्ड एंड डार्क, अब जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ गई और कैसी हो गई, एकदम सब जगह अंधेरा हो गया. देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, हर जगह क्या हो गया, अंधेरा हो गया. पीपल बिगैन टू शिवर, लोगों को ठंड लगने लग गई. नाउ दे रियलाइज दैट दे हैड मेड अ ग्रेट ब्लंडर बाय कर्सिंग द सन, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है. ब्लंडर मीन्स अ ह्यूज मिस्टेक, सन को कर्स करके, बुरा भला बोल बोल के. दे अर्ज द सन टू फॉरगिव देम, और अर्ज मीन्स टू से, कि हमको माफ कर दो. दे प्लीडेड, उन लोगों ने झुक कर माफी मांगी विद हिम टू कम आउट, कि प्लीज आ जाइए एंड शाइन अगेन. बट ही रिफ्यूज, और उन्होंने मना कर दिया. किसने, सन ने. नाउ द बर्ड्स हेल्ड अ मीटिंग, बर्ड्स ने एक मीटिंग करी. दे डिसाइडेड टू सेंड देयर ओन इमिसरी टू द सन. इमिसरी टू द सन मीन्स हम अपना कोई मैसेंजर भेजेंगे सन तक. एंड दे चूज द कॉक फॉर दिस मिशन, और उन्होंने किसको चूज किया, कॉक को. दे न्यू दैट द कॉक वॉज वेरी क्लेवर, कॉक क्या है, बहुत ही ज्यादा चालाक है. एंड ही वुड डेफिनेटली कन्विंस द सन, वो सन को क्या कर लेंगे, मना लेंगे, कन्विंस कर लेंगे. दे टोल्ड हिम टू गो टू द सन पैलेस, आप जाइए सन के पैलेस पे. एंड रिक्वेस्ट हिम टू कम आउट, कि वो बाहर आए और वापस से चमकने लगे, एंड वापस से शाइन अगेन. द कॉक लेफ्ट फॉर द सन पैलेस, कॉक जो है वो सन के पैलेस में चला गया. ही कवर्ड अ लॉन्ग वे समटाइम्स, उन्होंने बहुत बड़े बड़े रास्तों को कवर किया, और कभी कभी समटाइम्स थ्रू दी फॉरेस्ट, कभी जंगलों से निकल रहे हैं. एंड अगेन ओवर द हिल्स, कभी कभी माउंटेन्स के बीच में से. एंड एट लास्ट ही रीच देयर, और वो वहां पर पहुंच गए. कहाँ पे, सन के पैलेस पे. ही टोल्ड द सन, उन्होंने सन को बताया दैट men एंड एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, दे वर डाइंग ऑफ कोल्ड, कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से क्या हो रहा है, वो लोग मर रहे हैं. एंड देन ही बेग द सन, उन्होंने सन से भीख मांगी टू फॉरगिव देम, कि आप उन लोगों को माफ कर दीजिए. एंड शाइन अगेन, वापस से चमकिए. बट द सन वॉज अनमूव्ड, सन अपनी जगह से भी नहीं हिले. एंड आफ्टर अ लॉन्ग परसुएशन, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर तक मनाने के बाद, द कॉक गिव अप, और कॉक ने उस चीज को गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया उसको वहां पे. बट ही वॉज अ क्लेवर बर्ड, वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, चालाक बर्ड थी. He thought for a while and said at last, उन्होंने एक चीज को दिमाग में सोचा और लास्ट में बोला, that means I will have to go to back home in the dark, कि मेरे को रास्ते घर जाना होगा, वो भी अंधेरे में. And I'm sure the jungle cat is lying in wait for me, और जो जंगल में जो कैट है वो तो मेरी इंतजार कर रही होगी मेरे को खाने के लिए. She would eat me up, वो मुझे खा लेगी. Don't worry about it and I shall help you, said the sun. इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. If she attacks you, अगर वो तुम्हें अटैक करेगी, just crow and I shall come to your rescue. Just crow, वहां पे बोलना, और मैं क्या आ जाऊंगा, तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊंगा. Rescue means to protect. Now the cock left the sun palace, वो सन के पैलेस को छोड़कर चला गया, वहां से चला गया. And started for home, और घर जाने लगा. But he did not go home, वो घर नहीं गया. He hid himself behind a bush, झाड़ियों के पीछे खुद को छुपा लिया. And began to crow as loudly as he could, और वो ऐसे क्रो क्रो आवाज निकालने लगा, और जितना वो लाउड निकाल सकता था.
The son heard him crowing, कि सन ने सुन लिया उसकी आवाज को. And at once he remembered his promise. एक बारी तो उसको अपना promise याद आया. He just rushed out, वो बाहर आ गया to help the cock, cock को मदद करने के लिए. And he went in search of the bird, और वो bird को sky के across ढूंढ रहा है. Across the sky मतलब वो bird को search कर रहा है sky में, but he could not find him anywhere. But वो कहीं पे भी उसको find out नहीं कर पा रहे थे. Since then the sun continues to come out, और फिर sun जो है continuously shine करने लगा. He came out when the cock crows at dawn, जब शाम हो गई. When the cock crows at dawn, और जब down मतलब यहाँ पे क्या है, जब उसने आवाजें निकालनी बंद कर दी. He goes in search of the bird, और वो bird की सर्च में जाने लगा. Across the world but never find him, कभी भी उसको find out नहीं किया. Right, moving on to this word basket, we'll be completing with all the word meanings. The first is peak. Peak मतलब एकदम height पे, अपने एकदम height पे. Respite means relief. I told you. Scorching means roasting, जला देने वाली गर्मी. जिस तरीके से अभी भी हो रही है, it's been, the temperature is around 40 degrees Celsius. Right, and cursing means abusing, किसी को बहुत बुरा बोलना. Shiver means shake करना, means कांपना. With cold, right? Realize means आप अपनी गलती का एहसास कर लें. Felt. Blunder is of course a huge mistake. आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है. Urge means prayed, that is to say something. Emissary means representative, जिसको हम messenger भी बोलते हैं. Mission is of course हमारा task है. Convince means किसी को persuade करना, किसी को मनाना. जैसे I'm convincing my mom dad to go to an international trip, right? Unmoved means firm. आप अपने इरादों पे एकदम डटे हुए हैं. Persuasion means request करना. Attack means assault, means किसी को assault means charge कर देना. Rescue means to protect, that is किसी की मदद करना. Help. Remember means recall, चीजों को याद रखना. Rushed out means जल्दी जल्दी बाहर आ जाना. Came running, and across means हर जगह, that is all over. Moving on to this time to answer, we will be competing with all the comprehension skills. The first skill is tick the correct options. So it was a month of, ये कौन सा महीना चल रहा था? It was a month of May, and summers were already on their head, and it was extremely, कैसा था? It was extremely very hot, right? The sun became angry, so the earth कैसी बन गई? Dark, एकदम dark हो गई. The animals sent the cock, किसके पास भेजा? Sun के palace पे, कि जाओ बात करके आओ. The cock urged the sun, sun को बोल रहे हैं कि आप क्या करें, हम लोगों को माफ भी कर दें और शाइन करें, both. The sun heard the cock, cock की जो है crowing उन्होंने सुन ली थी. Moving on to this, fill in the blanks. The sun went in search, search में गए थे वो, किसकी? So that was search, right? The cock ने खुद को छुपा लिया था कहाँ पे? Bushes में, right? And there was no relief, there was no respite, कोई शांति नहीं थी इतनी गंदी गर्मी से, right? Now there was dash everywhere, हर जगह क्या हो गया? Darkness, क्योंकि sun has gone. So there was all darkness, right? और birds ने क्या किया? They choose the dash. किसको choose किया? That is of course cock को, for that mission. Moving on to this, right for the true statement, whereas wrong for the false statement. The summer was at its peak. Summer अपनी peak पे थी. This is an absolutely correct statement. Everyone was happy and some people blessed the sun. No, बिल्कुल भी लोग खुश नहीं थे. सब लोग sun को क्या कर रहे थे? Curse कर रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे. There was darkness. हर जगह darkness थी. Yes. At the request of the cock, the sun was ready to shine. I think it's no. He tried out for the help and then वो shine करने लगे. The sun promised the cock to save him. Yes. और इसी save के चक्कर में ही उन्होंने वापस से वो बाहर आ गए. Moving on to this, match the following. Month कौन सा चल रहा था? It was May. Right. Shining brightly. बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाती हुई, चिलचिलाती हुई. Scorching summer means झुलस देने वाली गर्मी. Great was of course, I think it's the blunder. Cock is a clever bird, right? And earth became cold and dry, and people started to shiver when there was no sun. Moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all liked this chapter. It was all about sun, that how powerful sun is. Sun is basically a source of heat and light, and without sun there is no life. You people also please stay hydrated because summer is already on your head, and keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.